इसके पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने स्वर संधि के दो भेद दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसी अध्याय के तीसरा यण संधि, जिसे संस्कृत में हम इको यणचि के नाम से जानते हैं, और इसकी परिभाषा है यदि ई उ री री के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आता है तो ई का य, उ का व, री का र तथा लिरी का ल हो जाता है। उदाहरण के लिए इति जोर आदि बराबर इत्यादि। यहाँ हम देखेंगे कि इति शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और आदि शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। इससे यह भिन्न हुआ। नियम कहता है कि ई का य हो जाएगा, तो ये ई जो है य में बदल गया, आ से मिल करके या तैयार कर लिया, और कोई भी स्वर वर्ण किसी व्यंजन वर्ण का साथ छोड़ देता है तो व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। इस हिसाब से यह इत्यादि का निर्माण हुआ। उसी तरह सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। सु का अंतिम वर्ण उ है और उससे भिन्न स्वर वर्ण इधर आ है, उ का व हो गया, वह आ से जाके मिल करके वाह आ गया और इसको आधा स्व बना दिया, और इस तरह से ये स्वागत हो गया। चौथा संधि है वृद्धि संधि, जिसे संस्कृत में हम लोग वृद्धिरेचि के नाम से जानते हैं, और इसकी परिभाषा है यदि अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आगे तो अ ए मिल करके ऐ हो जाता है तथा अ ओ मिल करके औ हो जाता है। उदाहरण के लिए एक जोड़ एक बराबर इकाई। एक का अंतिम वर्ण यहाँ अ है, इधर एक का पहला ए है, अ ए मिल करके ऐ का निर्माण कर लिया। इस हिसाब से यह एकाएक हो गया। परम जोड़ औषध बराबर परमौषध। परम का अंतिम वर्ण अ है, औषध का पहला औ है, अ और औ मिल करके औ का ही निर्माण करता है। इस हिसाब से इसका यह परमौषध हो गया। पांचवा है अयादि संधि। इसे संस्कृत में हम लोग एचो और या वायवह के नाम से जानते हैं, और इसकी परिभाषा है यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आवे तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है चे जोड़ अन बराबर चयन। चे का अंतिम वर्ण ए है, इधर से यह इसका पहला वर्ण अ है, ए के बाद अ भिन्न स्वर वर्ण आने से कहता है कि ए का हम अय हो गए, उस हिसाब से चे का चय हो गया, और ये 9 बराबर चयन। गई जोड़ अक बराबर गायक। गई का अंतिम वर्ण ऐ है, ऐ के बाद भिन्न स्वर वर्ण अ के आने से ऐ का आया होता है। इस हिसाब से गई का गाया हो गया, और कुल मिलाकर गायक हो गया। भो जोड़ अन बराबर भवन। भो का अंतिम वर्ण ओ है, ओ का अव होता है, उस हिसाब से यहाँ भवन हो गया। पौ जोड़ अक बराबर पावक। पावक। इसी संदर्भ में अब ये इस तरह से स्वर संधि के ये पांचों संधि है। इसके पहले जो हम लोगों ने 2 संधि पढ़े थे, जिसमें पहला नाम था दीर्घ संधि, जिसे अकह सवर्ण दीर्घ के नाम से जानते थे, और उसकी परिभाषा बताई गई थी कि यदि एक ही जाति के 2 समान स्वर वर्ण, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ, दोनों का मेल हमेशा दीर्घ होता है। उदाहरण के लिए दिया गया था जैसे धन जोड़ अर्थी बराबर धनार्थी, रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र। उसी तरह उसके दूसरा संधि था गुण संधि, जिसकी परिभाषा है यदि अ या आ के बाद ई, उ, री आवे तो अ ई मिल करके ए, अ उ मिल करके उ तथा अ री मिल करके अर हो जाता है। उदाहरण दिया गया था जैसे देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र, सूर्य जोड़ उदय बराबर सूर्योदय, देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि। इस तरह से स्वर संधि के ये पांचों संधि आज हम लोग पढ़े। इसको
आराम से अपने विशुद्ध उत्तर पुस्तिका में लिख करके इसे याद भी करेंगे और इस पर आधारित आप 2-4 उदाहरण भी बना कर रखेंगे। जो मैंने 2-2, 3-3 उदाहरण मैंने दे रखा है, इसके अलावे आप 2-4 उदाहरण बना कर रखेंगे। जब भी विद्यालय खुलेंगे उसको आप चेक करा लेंगे, हम उसे देखेंगे। धन्यवाद।